मुख्यमंत्री होश में आओ, हम गरीबों का मांग पूरा करना होगा, 20,000 का वेतन देना होगा, 20,000 का वेतन देना होगा। में चल गई रसोईया को सुविधा नहीं मिला मास्टर द्वारा, उसको सस्पेंड करो, सस्पेंड करो, सस्पेंड करो। सभी तरह पीछे क्या मांग सर अभी तक रहा है आप लोग को जो पूरा नहीं किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उतने भीड़ में भी आप आए हमारी बात सुनने के लिए। बाकी मीडिया नहीं आया है, नहीं आया उसको भी धन्यवाद। जनता से कट रहे वो लोग। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि इंसाफ के लिए आया हूँ, मेहनत किया हूँ, मजदूरी मांगने आया हूँ। ये रसोईया लोग सरकारी विद्यालय में सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक काम करती है, जिसका 66 पैसा मिलता है। संयोजिका से फ्री में काम लिया जाता है, अध्यक्ष से फ्री में काम लिया जाता है, जबकि काम निर्धारित है, उसका काम करने का निर्धारित अवधि है, फिर भी फ्री में काम लिया जा रहा है। हम लोग ये बात से लड़ाई लड़ रहे हैं 2005 से लगातार। बीच बीच में कई बार समझौता हुआ, समझौता में ये बात कहा गया कि आंगनबाड़ी सहायिका है उसके तर्ज पर आपको 4750 रुपया किया जाएगा। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो कह करके फिर पलट करके उन्होंने 1000 घोषणा किए, वह भी 1000 रुपया अभी तक नसीब नहीं हुआ। हम लोग को कैबिनेट का संकल्प पत्र प्राप्त हुआ है, समझौता पत्र प्राप्त हुआ है, उसमें अंकित है कि आपको लिखी गई संकल्प लिया गया तिथि से लागू किया जाएगा। 10 माह के जगह में 12 महीना किया जाएगा। साल में 2 ड्रेस दिया जाएगा। जो न्यूनतम अभी समझौता हुआ 4 बिंदु पर, वह भी धरातल पर लागू नहीं हुआ। ये बड़ा दुख में खेद प्रकट। कितना दिन हो गया इस समझौता हुए? ये समझौता 2023 में एक बार हुई, फिर 2022 में, फिर 23 में, फिर 24 लगातार समझौता हो रहा। और अभी फिलहाल 8/10/2024 का जो कैबिनेट हुआ उसमें प्रस्ताव लाया गया, संकल्प लिया गया। संकल्प लेने के बाद भी धरातल पर लागू नहीं। अगर एक मान लीजिए 1000 रुपये बढ़ाते हैं, रामदास मांझी जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है, सोरेन और माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है बड़ी गर्व के साथ कि 1000 रुपया सरकार बढ़ाई है, ऐसा बोले। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि 1000 रुपया बढ़ाई तो एक दिन में कितना पड़ा? तो मान लीजिए कि 1000 बढ़ाने के बाद 3000 हो गए लोग, 3000 हो जाएगा तो एक दिन में 100 रुपया पड़ेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस बात को कहना चाहता हूं, क्या एक दिन में 100 रुपया मैं इनको खुद देना चाहूँगा, मंत्री महोदय को मैं दूंगा, 100 रुपया दूंगा डेली और आकर खाना बनाए स्कूल में। और ये सरकार का जो भी है उनसे मैं कहना चाहूँगा कि 100 रुपया मेरे घर से ले जाइए और मैं दूंगा और खाना बना दीजिए। सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 3 बजे तक विद्यालय में काम कीजिए और मैं दूंगा। ये 100 रुपया मुझे बर्दाश्त नहीं है। कर्नाटक में जो मिलता है 4th ग्रेड में, जो 4th ग्रेड का पे है वो लागू किया जाए। केरल में जो 535 रुपया प्रतिदिन रसोईया को मिलता है वो दिया जाए। तमिलनाडु में जो 4th ग्रेड में हो दिया जाए। अभी रिसेंट में 2022 में जो तय किया गया, हरियाणा सरकार तय किया 7,500 रुपया सरकारी सुविधा मुहैया किया जाएगा। ये समझौता प्रत्येक वर्ष इंक्रीमेंट होगा, ये लागू किया जाए। ये हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। फिलहाल ये नहीं मिलेगा तो हम लोग संकल्प लिए है कि अब जुलूस नहीं करेंगे और प्रदर्शन हम लोग नहीं करेंगे। बहुत हो गया अब जुलूस प्रदर्शन, बहुत बार कागज मिलता है, कागज लेकर क्या चाटेंगे हम लोग रसोईया लोग के पेट खाली है। हैरत का बात यह है कि 66 रुपया देने के बाद भी इन लोग को जानते हैं 4 महीना बकाया। 2020 का खुट्टी जिला का 5500 रुपये बकाया। बार जूता हम लोग को घिस गया, फट गया जूता। जाते जाते हम लोग परेशान हैं। वहाँ पर वो बोलता है वहाँ जाइए, जिला जाते हैं बोलता है राज्य में जाइए। इस तरह से दौड़ा रहा है हम लोग को। वहाँ पर जब फिर उसके बाद जो है गुमला जिला का कई प्रखंड का किसी रसोईया का 18,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000 बकाया है। ये हम लोग ऑडिट कराने का मांग कर रहे हैं। जब से खाता में इसका पे शुरू हुआ है 2015 से, तब से अब तक ऑडिट हो। 2015 में 1500 रुपया करके मिलता था, 21 तक वो ऑडिट कराया जाए कि एक महीना 1 साल में हमको कितना मिलता है, वो ऑडिट करा करके इसको स्पष्ट किया जाए। हम दावा करते हैं कि प्रत्येक रसोईया का लगभग किसी का 40,000, किसी का 20,000 बकाया सरकार को। ये पैसा गमन हो कहा रहा है,
कहाँ जा रहा पैसा? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये आपको मैं चैनल के माध्यम से सरकार तक बात पहुँचाना चाहता हूँ। ये गरीब लोग जिसका पेट खाली है, जल रहा है, तड़प रही लोग, अभी जल गई बोकारो जिला में एक रसोई, टेलीफोन से अभी सूचना मिला है कि जल गई। तो विद्यालय के मास्टर को बोली हूँ कि सर हमको हॉस्पिटल पहुँचा दिए। मास्टर इस बात को बोलता है कि कैसा देश में हम लोग रहते हैं। शिक्षक बोलते हैं हम लोग, वो शिक्षक बोलता है कि हम तुम्हारे लिए गाड़ी लाए हैं, मेरा गाड़ी है, तुमको जैसे जाना है जो वैसे जाओ। इस तरह से फटकार दिया। वहाँ का प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है, पतित है, बोलते 50 रुपया लो और जाओ तुम। क्या मानवता मर गया है? सरकार कोई कंडीशन क्यों नहीं बनाता है? जानती है सरकार कि आग में काम कर रही, कभी भी जल जाएगी, कभी भी मर जाएगी, कभी पैर टूट जाएगा। कितने लोगों को पैर टूट गया, कितने लोग जल गए, उसका सूचित नहीं हुआ सरकार को। 100 लोग इस तरह से घटना में हुई है, उसका इलाज नहीं हो रहा। इलाज अपने पैसा से कराई है, उसको कोई 40,000 इलाज कराई है, कोई 50,000 इलाज कराने में खर्चा की है। कितना रकम खर्चा किया, हमने सरकार को डाटा दिया है, लेकिन सरकार इसका संज्ञान नहीं ले। बोल रहे हाँ करेंगे करेंगे। हम ये बात को कहने लगे, आप बताइए इससे भी ज्यादा नीचे गिरने की बात हो सकता है क्या? हम ये मांग करने के लिए आए सरकार से, और सरकार के पास एक चीज बताना चाह रहे हैं कि जैसे रसोईया का जो भी जल रहा है या कुछ इस तरह का हो रहा है, तो उन लोग को क्या आप लोग हेल्थ के लिए इलाज के लिए क्या सरकार मुहैया कुछ ऐसा करता है? कुछ नहीं कर रहा है। वही तो बात मैं बता रहा हूँ, अपने पैसा से वो इलाज करा रहे। और उससे भी पतित ये बात हो गया कि कई रसोईया ऐसा है, लेकिन एक रसोईया भी मिला है चतरा जिला में, उसके पेट में पथरी हो गया था। 20 साल सेवा दी विद्यालय में, और पथरी हो गया तो ऑपरेशन कराने गई। ऑपरेशन करा कर आई तो स्वाभाविक 6 महीना रेस्ट की। वो 6 महीना को जब विद्यालय गई तो मास्टर हटा दिया उसको। इस बात को सरकार के मैंने बताया, शिक्षा मंत्री को बताया, बोले कि ठीक है हम उसको संज्ञान में लेते हैं, उसको हम वापस कराएंगे काम में वापस नहीं हुई, वो भटक रही है। ऐसा हमको देख रहे हैं कि टीचिंग लाइन में खास करके टीचर लोग के ज्यादा शिकायत आ रहा है। अभी एक ललगुटवा, मैं स्कूल का नाम नहीं बोलूंगा, एक टीचर का इसी तरह से जो खाना बनाती थी उसके साथ दुर्व्यवहार का मेरे पास वीडियो आया है। हाँ, अभी और जिला परिषद जब उसको जब करने के लिए निरीक्षण करने गया तो टीचर बोलती है कि आपको किसने बोला? हाँ। किसने, मतलब ऐसा इस तरह के मैंने शिक्षक जमींदार का आरोप ले लिया। हाँ, विद्यालय में जबकि संयोजिका को संचालन करना है, अध्यक्ष को मॉनिटरिंग करना है, शिक्षक कहीं भूमिका नहीं, लेकिन शिक्षक जमींदार बन गया। हम वो बात कहना चाहते हैं कि संयोजिका पद है, इसको समाप्त करते हुए संचालिकता किया जाए और अध्यक्ष को विद्यालय अधिकारी बनाया जाए और विद्यालय का तमाम काम इसके जिम्मा में दिया जाए और इनको वेतन तय किया जाए और विद्यालय को सुंदर बनाया जाए। विद्यालय एक चीज आखिरी से बाहर किया जाए। एक चीज आखिरी क्वेश्चन है कि सरकार से आप लोग का कोई बातचीत हो रही है? उस पर ठोस निर्णय क्या आप लोग ले पाइएगा? अभी तक तो आप लोग मतलब एक निर्णय तो हुआ नहीं इस तरह का। तो दुर्भाग्य है। बात ऐसा है कि सरकार का जो आपको क्वेश्चन है कि सरकार से मिलने के लिए चुनाव खत्म होने के बाद कई बार हम प्रयास किए, लेकिन कोई भी सुदीप कुमार सोनू हम लोग प्रिय व्यक्ति थे, बहुत हम मानते थे उनको। और जब विधायक थे सेक्रेटरी साहब सेक्रेटरी से मिलेंगे कब? मिलने जाते हैं तो सेक्रेटरी साहब नहीं है, आज नहीं है कल हम कम, तो सेक्रेटरी शिक्षा सचिव है, तो वो जो है उनके पास भी गए। अभी हम आज से 21 तारीख को गए, 21 तारीख को भी मुलाकात नहीं हुई, उनके साथ समझौता उनका साइन है, उसके बाद भी लागू नहीं हो रहा। हम ये बात कहना चाहते हैं कि ये बात ऐलान करना चाहते हैं कि अब हम लोग जुलूस प्रदर्शन अंत हो गया है, अब ऐसा नहीं करेंगे। कोई तो विधायक पैदा हो कि सदन को बाइकआउट करो, जब तक इन महिलाओं को इसको ओके, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजीत प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोई सूचना अध्यक्ष। सबसे पहले तो मैं आपकी चैनल को धन्यवाद करती हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार को अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हूं। मेरा मांग जो है कि तमाम रसोईया संयोजिका अध्यक्षों को अस्थायी किया जाए, तमाम रसोईया संयोजिकाओं को न्यूनतम वेतन दिया जाए और 5 लाख का निःशुल्क बीमा किया जाए। अभी देखिए, अभी आप सुने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से कि कई रसोईया जल जा रही है, मर जा रही है, उसको कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। एक ही छत के नीचे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर टीचर लोग भी है, सरकारी टीचर है, पारा टीचर है, हम लोग रसोईया है, और ये भेदभाव जो किया जा रहा है ये गलत किया जा रहा है। हम लोग को न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। अभी देखा जा गया है कि मैया सम्मान योजना दिया जा रहा है, ये बहुत ही मैं तो स्वागत करती हूँ, लेकिन दुख की बात भी है कि ये इसलिए है दुख की बात कि अभी आप देख रहे हैं कि तमाम रसोईया संयोजिकाएं जो है वो महिलाएं हैं, अध्यक्ष भी कई स्कूल में महिलाएं हैं, लेकिन अभी हम लोग को बोला जा रहा है कि मैया सम्मान योजना को जो दिया जा रहा है, मैया को सम्मान दिया जा रहा है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, क्या हम लोग मैया नहीं है क्या? हम लोग मान बहन नहीं है क्या?
तो हमें सम्मान क्यों नहीं दिया जा रहा है? अभी 2000 हम लोग को दिया जा रहा है, रसोईया को 66 रुपया 66 पैसा दिया जाता है एक रसोईया को, और महीना का 2000, उस पर भी 4 महीना का बकाया, अभी कई रसोईया का बकाया है। मैं पूछना चाहती हूँ सरकार से कि ये इस तरह से ये जो नीचपनाई कर रहे हैं, दुर्व्यवहार को जो कर रहे हैं, ये शोषण जो कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। मैया समान से तमाम अनुबंध कर्मी को जोड़ा जाए, तमाम महिलाओं को जोड़ा जाए, अन्यथा इसको बंद किया जाए। और मैया समान क्यों जी, हाथ में रोजगार दीजिए, रोजगार का मुआवजा दीजिए, न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। मुझे मैया समान नहीं चाहिए, कोई भी महिला को नहीं दीजिए। आप आज देखा जा रहा है कि कई नवयुवक लोग, पुरुष लोग बेरोजगार पड़े हैं। अरे झारखंड में इतना खनिज संपदा भरा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी गरीबी में है। क्यों है? ये सरकार जो 40% रॉयल्टी जो सरकार को दी जाती है, केंद्र सरकार को, और इतना सारा पैसा जो रोक लिया जा रहा है, ये गलत किया जा रहा है। उस रॉयल्टी को बंद कीजिए। अगर यहाँ हमें देखती हूँ कि कहते हैं कि मोदी सरकार हम लोग को मांग को भेजने में दिक्कत कर रहे हैं। मैं सरकार से कहती हूँ कि आप जो रॉयल्टी जब भेज रहे हैं, आप बोलते हैं कि इतना करोड़ों रुपया, अरबों रुपया केंद्र सरकार रोक लिए है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों नहीं रॉयल्टी आप बंद कर रहे हैं? क्यों नहीं वो इसी रॉयल्टी पैसा से हम तमाम गरीब को, रसोईया संयोजिका को मानदेय जो दिया जा रहा है, उसे न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि अभी भी सुधर जाइए। आप जो बहुमत की सरकार जो आए हैं, ये हमारा ही देन है। हम तमाम अनुबंध कर्मियों का, हम तमाम महिलाओं को, जब आपको वोट दिए हैं आप जीते हैं, लेकिन आप जब जीते हैं तो इसका दुरुपयोग मत कीजिए। आप सत्ता गद्दी का इस्तेमाल दुरुपयोग मत कीजिए। हम लोग को सम्मान दीजिए और हमारा न्यूनतम वेतन लागू कीजिए। हर हाल में न्यूनतम वेतन लागू कीजिए, तभी आप हम जानेंगे कि आप मैया समान योजना सफल योजना है, अन्यथा ये योजना बहुत गलत है। और हमें जो इस तरह से जो छलने का काम कर रहे हैं, अभी देखा जा रहा है कि 60 साल बोल करके हमारा रसोईया लोग को कहते हैं कि रिटायरमेंट हो गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, 66 रुपया 66 पैसा में क्या रिटायरमेंट नाम दिया जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ, एक अधिकारी को लाख रुपया मिलता है, तब उसको रिटायर करते हैं। महीना का लाख रुपया दिया जाता है, उसी जगह में एक ही छत के नीचे हम लोग शिक्षक पढ़ाते हैं। विद्यालय का जो हेडमास्टर है, सरकारी टीचर भी है, पारा टीचर भी है, उसको 22,000 रुपया दिया जाता है। गवर्नमेंट टीचर को 80,000 लाख रुपया दिया जाता है, और हमें 66 रुपया दिया जाता है। बार सरकार, ये कैसी सरकार? कैसे हम लोग का ये झारखंड राज्य सफल राज्य हम लोग कहते हैं, और धनी संपदा से भरा हुआ है, फिर भी हम लोग गरीब है। ये सरकार गलत कर रही है। ये सरकार को सुधारने का मौका हम लोग दे रहे हैं। अगर ये सरकार नहीं सुधरेंगे तो आने वाला चुनाव में ये सोच रहे हैं कि आज बहुमत से जीते हैं तो कल एक भी वोट नहीं मिलेगा। ये मैं चेतावनी देना चाहती हूँ सरकार को। इसलिए मेरा मांग जो है वो जायज है, जायज मांगे मिलनी चाहिए। जितनी भी रसोईया जो जल गई है उसका मुआवजा देनी चाहिए ये सरकार को, और तमाम रसोईया संयोजिकाओं को 5 लाख का निःशुल्क बीमा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? गैस के समीप में काम करते हैं हम लोग, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, हम लोग मर सकते हैं। हमारे पीछे जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे? इसलिए मैं मांग कर रही हूँ कि तमाम रसोईया संयोजिकाओं को 5 लाख निःशुल्क बीमा दिया जाए, साल में 2 वस्त्र दिया जाए, और न्यूनतम वेतन दिया जाए, स्थायी नियमावली बनाई जाए, बार बच्चे का शर्त समाप्त किया जाए। ये सरकार को मैं बताना चाहती हूँ। अगर ये नहीं करेंगे तो हम लोग तमाम झारखंड का रसोईया संयोजिका मध्याह्न भोजन, मिड डे मील बंद करेंगे, हड़ताल करेंगे, और जब तक मांग पूरा नहीं होगी हम लोग ये आंदोलन चलाएंगे। और इसका सारा जवाब सरकार का होगा। अगर बच्चों का भोजन अगर सरकार बंद करवा रही है तो ये सारा जवाब सरकार को देना पड़ेगा। मेरा नाम अनीता देवी केसरी, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ की प्रदेश कोषाध्यक्ष, सह संगठन निर्माण करता। धन्यवाद। आपके जितने भी दर्शकगण हैं, यहाँ पे रसोईया सेवा संघ की झारखंड प्रदेश की हमारी दीदी हैं, और जितने भी आपके दर्शकगण हैं सभी को झारखंडी जोहार और प्रणाम रहेगा। इन लोगों का मुद्दा हमारे माननीय विधायक जी पहले से भी उठाते थे कि झारखंड में रसोईया यानी कि गांव घर की जो हमारी बहू बेटी माँ बहन है, ये लोग रसोईया बन के आती है, और इनका मानदेय एक मनरेगा कर्मी जो होते हैं उनसे भी कम, ये कहीं पे न्याय नहीं है। इसको लेकर के हमारे माननीय विधायक जब नहीं बने थे तब भी इस बात को हमेशा हर सभा में रखते थे कि एक सम्मानजनक हर कोई को वेतन होना चाहिए। हम लोग का जैसे अभी हमारे बीच में झारखंड प्रदेश के ही रसोईया सेवा संघ के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बोले कोई रसोईया जी जल के जिनका मृत्यु हो गया, हम लोग आज तक जेल के बैनर तले जहाँ भी कोई कंपनी में अगर किसी को दुर्घटना हो जाता है तो उसका बैनर तले खड़ा होकर के हम लोग उसको लाखों करोड़ों में मुआवजा दिलाए हैं। अभी तक हम लोग 20 करोड़ से भी ज्यादा हम लोग मुआवजा दिला चुके हैं। तो ये सरकार क्या करती है? इन लोगों को अगर मान लेते हैं
सेवा देने के लिए बच्चा को खाना बनाते हैं, घर का दोपहर का चावल खाना तक बच्चा को नहीं खिला पाते हैं, लेकिन ये लोग इस विद्यालय में खिलाते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी दीदी लोग पढ़ी लिखी होती है, एक स्कूल में एक शिक्षक रहते हैं, कभी अगर ब्लॉक चल गए, कहाँ भी चल गए, तो यही दीदी लोग पढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह हमने देखे हैं जो लोग बहुत पढ़े हैं, जो ये लोग पढ़ाने का भी काम करते हैं। तो इन लोगों के साथ में ऐसा क्यों? कम से कम न्यूनतम वेतन जो होता है कम से कम 300 रुपया तो एक पर दिन का होने से भी 10,000 15,000 हम लोग का बन रहा है। तो ये सब इन लोगों का मांग को हम लोग रखना चाहते हैं। कम से कम एक उसके साथ में इन लोगों का है कि देखिए, कोई भी अगर तबीयत खराब चाहे रिटायरमेंट होता है, उनको अच्छा खासा पैसा के साथ में रिटायरमेंट मिलता है। इन लोगों के लिए क्या है, अभी तक सरकार ये नहीं कर रहे हैं। तो इन लोगों का जो आज का धरना प्रदर्शन बैठक चल रहा है, हमारा राज्य में बजट सत्र चल रहा है, सत्र में जो भी विधायक जी हैं और हमारे माननीय विधायक जी तक दिन रखे थे कि इन लोगों का वेतन को बढ़ाया जाए। बहुत सारे वृद्धा लोगों को भी उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, जबकि काम नहीं करने वालों लोग को भी आजकल सरकार पैसा देने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए भाई जो काम तो आपका जो पार्टी है जो महतो जी, तो क्या विधायक जी कुछ दिन पहले भी जनाब महतो विधानसभा में बात उठाए हैं, बात को रखे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए। तो मतलब कि आप रसोईया संघ को आप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, अपना पार्टी समर्थन करते हैं। और पहले भी हम लोग इस बात को रखते थे कि हम लोग विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी रखते थे कि इन लोगों को सम्मानजनक वेतन होना चाहिए झारखंड प्रदेश में। क्यों ऐसा दुर्भाग्य क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये लोग झारखंड की महिला है, झारखंड की बहू बेटी है। अगर यही लोग का अगर बहाली बाहर की महिला लोग होती तो शायद आज इन लोग का 30-40 हजार रुपया होता, लेकिन ये गांव घर की बहू है। तो सरकार गांव घर की बहू लोगों को कम वेतन देना चाहते हैं, लेकिन हमारे सदन में विधायक जी का, हमारे माननीय विधायक जी आवाज करेंगे, गूंजेगा, और इन लोगों का वेतन जब तक वृद्धि नहीं होगा हम लोग इनके साथ रहेंगे। और सम्मानजनक वेतन जब तक नहीं मिलता है हमारा पार्टी इनको समर्थन करेंगे। अपना परिचय दीजिए मैडम। जी, मैं दमयंती मुंडा, जेलकेम प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष जिंदाबाद, झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे जायज है, आज मांगे देनी होगी, आज मांगे लेके रहेंगे। मेरा मातो जी हमारी आवाज बनो, मेरा मातो जी हमारी आवाज बनो। चलिए, धन्यवाद।